तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं अपने चैप्टर को आगे। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली बेटा वो है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। इससे पहले अगर हम छोटा सा रिकैप लें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बेटा देखा था वो हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रेगुलर इरेगुलर हम लोगों ने बात किया था, लॉस के बारे में बात किया था, हम लोगों ने बात किया था इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन अ सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ हम लोगों ने देखा था एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, और यहीं पर हम लोगों ने फिनिश ऑफ कर दिया था। मैं हर बार एक डायग्राम आपके पास बना रहा था, ऐसा उस पे लाइट रे को इंसिडेंट करा रहा था, ऐसे ये नॉर्मल बना रहा था और ये रिफ्लेक्टेड रे को बना रहा था। तो आखिरकार जो ये सरफेस पर जिसपे मैं लाइट रे इंसिडेंट करा रहा था वो सरफेस था क्या? ये जो सरफेस है यही है प्लेन मिरर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार प्लेन मिरर होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ फ्लैट ग्लास surface. It is a flat glass surface it is a flat glass surface polished from one side, polished और एक टाइप की कोटेड फ्रॉम वन साइड। हमारा एक प्लेन मिरर क्या होता है? एक सिंपल सा हमारा एक ग्लास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि ये हमारा एक ग्लास है, इस ग्लास को मैंने एक साइड से अगर ये मैंने कोटेड कर दिया, एक टाइप की कोटेड, मैं इस पे मैंने कोटिंग लगा दी, तो ये हमारा अब क्या बन गया बेटा? ये बन गया बेटा हमारा प्लेन मिरर। क्या बन गया बेटा? हमारा प्लेन मिरर। वरना अगर इसको हम पॉलिश ना करें तो ये हमारा सिंपल सा एक ग्लास होगा जिससे हम आर पार देख सकते हैं। ये जो बेसिक सी हमारी जो कोटिंग होती है वही हमारी कहलाती है कि प्लेन मिरर की डेफिनेशन बन जाती है हमारी। गॉट इट? अब प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर बना लेते हैं अच्छा सा। ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी, और यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ओके, तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर हम सीधा खड़े हो तो ये इमेज हमारी कैसी बनाता है? एकदम सीधी बनाता है। कैसी बनाता है? एकदम सीधी। या जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मिरर के आगे खड़े हो और अपने बाल बाल को एकदम खींच रहे होते तो आप देखते हो कि जैसे आप हो एकदम डिट्टो आपको वैसे ही वो दिखाता है। मतलब आप सीधे हो तो मतलब अगर आप सीधे खड़े हो तो आपकी सीधी इमेज बनाता है। और सीधी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के के बारे में बात करें तो जितनी दूरी पे मैं खड़ा होता हूं, जितनी दूरी पे मैं यहां पे खड़ा होता हूं, अगर ये है मेरी, ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? तो उतनी दूरी पे ही ये हमारी इमेज बनाएगा। ये क्या होगा? वी, इमेज डिस्टेंस। मतलब द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to the image distance from the mirror. The object distance from the mirror
मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ओके, जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूंगा उतनी दूरी पे ही हमारी जो इमेज होगी वो बनेगी। अगर मैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा होता हूं तो इमेज हमारी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन से राइज हूं कि मैं इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो इमेज कहां बनेगी बेटा? 5 सेंटीमीटर पे ही हमारी इमेज भी बनेगी। तो ये बेसिक सा एक छोटा सा हमारा फंडा यहां पे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरी हाइट, अगर ये मैं अगर मान लेता हूं, अगर ये मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये मेरी हाइट ऑफ इमेज है, अगर मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं मानता हूं कि मैं कितना बनाऊं? 2 सेंटीमीटर का। कितना बनाऊं बेटा? मैंने 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी जो इमेज होगी वो भी 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी। मतलब साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा मैं हूंगा उतनी बड़ी बनाएगा ये इमेज, कोई बड़ी नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा, मैं हूं यहां पे 5 फीट का और मेरी इमेज दिखाई दे रहा है वो 10 फीट की। प्लेन मिरर ऐसा कुछ नहीं करेगा, जितना बड़ा मैं हूंगा उतनी बड़ी उसकी इमेज बना देगा। गॉट इट? तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, हम लोग डील आउट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डील करें तो अगर मैं v वेलोसिटी के साथ इधर टूवर्ड्स मिरर बढ़ने लगूं, तो ये भी जो इमेज होगी वो भी v वेलोसिटी के साथ टूवर्ड्स मिरर की तरफ बढ़ने लगेगी। और अगर मैं v2 वेलोसिटी के साथ दूर जाने लगूं तो इमेज भी v2 वेलोसिटी के साथ दूर जाने लगेगी। हाँ या ना? मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज in the mirror is as same as the velocity of object। मतलब velocity of image is always equal to the velocity of object। velocity या फिर हम कह सकते हैं कि speed of image is always equal to velocity ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जिस स्पीड या जिस वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से हमारा इमेज भी मूव करेगा इफ द मिरर इज हेल्ड स्टेशनरी। इफ द मिरर इज हेल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है मिरर को नहीं मूव कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मिरर को ऐसे मूव कराया जा रहा है उसको हम लोग मूव करा रहे हैं। मिरर को हमको स्टेशनरी हमको होल्ड करना है, मिरर में मोशन नहीं ला रहा। अगर उसमें अगर चेंजमेंट लाएंगे तो वहां कुछ हो सकता है, हमारा चेंजमेंट आए, जो कि हमें डील आउट यहां पे नहीं करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं, इट शोज लेटरल इन्वर्जन। इट शोज लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है उसको पहले हम यहां पे डिफाइन कर देते हैं, फिर हम समझते हैं कि आखिरकार लेटरल इन्वर्जन है क्या। तो यहां पे हम बेसिक से डालेंगे लेटरल इन्वर्जन। तो चलिए देखते हैं, द इंटरचेंजमेंट ऑफ left to right and right to left of image with respect to object in the mirror is called lateral inversion। ये था फॉर एन एग्जाम्पल। अब ध्यान दीजिए, अगर आप अपना राइट हैंड उठाएं, तो आप अगर अपना राइट हैंड उठाइए,
जब आप राइट हैंड उठाएंगे तो देखिएगा मैं कौन सा उठा रहा हूं, ये वाला, और जब आप लेफ्ट उठाएंगे तब मैं उठाऊंगा अपना ये वाला। यानी जो आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट हो जाएगा, जो मेरा आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट हो जाएगा। मतलब मेरा कुछ ऐसे तो काम करता है, अगर मैं अपना ये वाला मेरा उठा रहा हूं तो आप भी इधर वाला उठाएंगे, तो अगर मेरा राइट है तो आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और जब मैं अपना लेफ्ट उठाऊंगा तो आपका क्या होगा, राइट होगा। तो यही जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हमारा चेंजमेंट होता है, यही कहलाता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं बेटा एम्बुलेंस। हम लोग देखते नहीं, आप लोग देखते नहीं गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस एकदम कैसे लिखा होता है बेटा, ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस। अगर चलो एम्बुलेंस ले लिए, क्या कहते हैं, लिख लिखते हैं एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया एम, ये हो गया बेटा बी, ये हो गया यू, ये हो गया एल, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बेटा एन, ये हो गया बेटा ए एम्बुलेंस, ये हो गया बेटा ये, और ये हो गया बेटा ये। कुछ ऐसे लिखा होता है ताकि जब इसकी इमेज बने, ताकि जब इसकी इमेज, तो ए हमारा ऐसा आ जाए, सामने जो गाड़ी में वो मिरर में तो देखता है कि नहीं दिखता, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, तो उसको सीधे देखिए ए एम बी एकदम ऐसा बनेगा, बी यू एल ए एन सी ई। तो ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, ऐसे हमारा लिखा होता है वैन्स के आगे, और ये उसकी हमारी इमेज आती है मिरर के आगे, जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं गाड़ी में, उसमें हमको दिखाई देते हैं। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट, ये हो गया बेटा इमेज। तो इसी यही हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन, जिसका हम बेसिक सा यूज करते हैं। अब जैसे कुछ हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर है जो कि करते हैं लेटर इन्वर्जन, बट जैसा वो ऑब्जेक्ट में लेटर होते हैं ऑब्जेक्ट में, वैसे ही उसकी इमेज आती है। जैसे अगर मैं मानूं, अगर मैं ए का बनाऊं, तो अगर मैं ए को बनाऊं तो ए कैसे बनेगा, डिट्टो ए। तो ये देखो इसकी इमेज ऑब्जेक्ट सेम है। अगर मैं ओ बनाऊं तो ओ की हमारी इमेज क्या होगी बेटा, डिट्टो सेम होगी। अगर मैं एच बनाऊं तो एच की भी देखो क्या होगी, एकदम सेम होगी। अगर मैं आई बनाऊं तो आई की भी क्या होगी बेटा, एकदम सेम होगी। मतलब ऐसे हमारे कुछ लेटर्स है हमारे अल्फाबेट में, जिनको हम जैसी ऑब्जेक्ट होती है डिट्टो वही बन जाते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं बनेगी। अब जैसे सी बनाई, तो अगर सी यहां पे है ऐसे, तो सी कैसा होगा, देखो पलट गया, क्या गया बेटा, पलट गया। तो ये यहां पे क्या होगा, लेटर इन्वर्जन हुआ। ऐसा नहीं कि यहां पे लेटर इन्वर्जन नहीं हुआ, बट यहां पे जो इमेज बनी वो डिट्टो ऑब्जेक्ट की तरह बनी। गॉट इट। तो ये हमारा लेटर इन्वर्जन का हो गया। एक प्रॉपर्टी हमारी इसकी और है, जो कि हम यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, यहां पे लिख दे रहा हूं 6 प्रॉपर्टी। मैं उस जो टर्म लेने जा रहा हूं उसको मैं अभी आगे वाले जब लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो है बेटा इट्स फोकल लेंथ, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ। इट्स फोकल लेंथ इज इंफिनिटी। इट्स फोकल लेंथ इज इंफिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। क्योंकि जो मिरर्स होते हैं आगे में स्फेरिकल मिरर देखेंगे तो वो किसी स्फेयर का पार्ट होते हैं, और अगर स्फेयर का वो पार्ट होंगे तो उनकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। बट अगर ये प्लेन है तो इसका मैं स्फेयर चाहे जितना बड़ा बनाऊं, ये इनफाइनाइट टाइम तक ऊपर तक हमारा होता जाएगा। यानी इसका स्फेयर जो बनेगा वो इनफाइनाइट रेडियस का बनेगा। अब इनफाइनाइट रेडियस का स्फेयर कैसे हम बना देंगे, तो दैट्स व्हाई यहां पे हम कह सकते हैं कि फोकल जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो और अब इसके यूजेस देख लेते हैं, प्लेन मिरर के हमारे यूजेस क्या होते हैं। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि मैं यूजेस लिख पाऊं। हाँ, इतना रफ कर देता हूं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूज क्या होते हैं। प्लेन मिरर के अगर सबसे पहले आप देखो तो कहां गए, हमारे वॉशरूम्स, बाथरूम्स, यहां पे यूज होते हैं। यूज्ड इन बाथरूम्स, बाथरूम में यूज होते हैं। फॉर VEIWING, फॉर विविंग आवरसेल्फ, अपने आप को देखने के लिए हम लोग यूज होते हैं। तो ये कुछ, या फिर हमें जब कभी एकदम सेम लाइट रे को रिफ्लेक्ट, फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट रे, और कहते हैं फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट रे। तो ये सब हमारे कुछ इसके यूज हो जाते हैं जो कि हम देखते हैं। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
प्लेन मिरर हम लोगों ने डर लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा स्फेरिकल मिरर पे। हम देखेंगे कि आखिरकार जब हम देखो चम्मच अपने घर में बेटा लेना, चम्मच में जब हम इन्वर्ट देखेंगे तो देखना हमारी इमेज एकदम उल्टी बनती है, और जब पीछे देखते हैं तो हमारी इमेज क्या बनती है, सीधी बनती है। आपने गाड़ियों में जो मिरर लगे हुए उसमें देखो इतना छोटा मिरर होता है, बट बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरा पूरा ट्रैफिक आ जाता है, तो आखिरकार वहां पे वो क्या बन रहा है, इमेज बड़ी, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है। तो वो फिनोमेना क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।